हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा एक पहला क्वेश्चन है लेजर का। आज हम देखेंगे एज एन एम्प्लॉय हम कैसे बना सकते हैं, या फिर एज ए स्टूडेंट भी आप कह सकते हैं किस तरीके से हम अपना एंट्री करने वाले हैं लेजर में। लेजर बुक में हम देखिए हमारी बुक में किस तरीके की एंट्री हमारी होगी हमारे बुक के हिसाब से, एस सी शर्मा बुक के हिसाब से। तो हम यहाँ पे बुक ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में कैसी कैसी एंट्रीज हैं रिलेटेड टू लेजर्स। तो आज हमारे पास क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है हमें। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए इस बुक में बहुत इजी ट्रांजैक्शन है, जैसे हम सीखते आए थे सेम वैसे ही रहने वाली हैं और कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कैश अकाउंट हमें बनाना था, पर कैश अकाउंट बनाना हम जान ही गए कि किस तरीके से हमें करना है, तो क्यों मैंने हम पहले करेंगे। जैसे कैश बुक हमें पता है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज यहाँ से किससे, परचेज से करते हैं। ठीक है, परचेज उठाते हैं। फॉर्मेट किसका यहाँ पे, परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट। ठीक है, पहला यही लेते हैं। जितने भी रहेंगे फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। यहाँ हम पहले क्वेश्चन 1 से लिए तो छोटे छोटे हमारे पास हैं फॉर्मेट, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए कि एक का फॉर्मेट अगर परचेज खींच दिए, उसके बाद नेक्स्ट जो भी रहेगा उनका हम करने वाले हैं। ऐसे एक बार में हम दो ट्रांजेक्शन को मतलब दो अकाउंट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए परचेज में हमारे पास एक एंट्री है Jan 3 को, बॉट गुड्स 10,000। यहाँ पर देखिए ना ही लिखा है कि किसी ने लिया या नाम किसी का नहीं दिया है, तो ये हमारे डेटा से क्रेडिटर्स ऐसे समझिए कुछ है ही नहीं, नाम ही नहीं दिया है। और यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा है, तो हम इसको किस नाम से लेके जाएंगे। तो देखिए अगर कैश ना लिखा रहे या हमें ना पता हो कि कौन ले रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, कैश ही समझेंगे कि ये कैश में ही डील हुआ है, ये हमारा जो पेमेंट हो रहा है, या फिर जो जिसने भी खरीदा है, गुड्स खरीदा है, वो हमारा कैश में ही पेमेंट हो रहा है। कैश में पेमेंट होता है, इसकी एंट्री। देखिए अगर आपको लेजर सीखना है, सबसे ईजी है कि आप जो भी अगर एंट्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसी जर्नल एंट्री सोच लीजिए अपने माइंड में। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, देखिए बॉट गुड्स अगर हम कर रहे हैं 10,000 का, तो हमारे माइंड में क्या आता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाया था कि परचेज अकाउंट अगर जब बनाते हैं तो किसको नहीं लिखते हैं, परचेज को। परचेज लिख रहे हैं तो यहाँ परचेज तो लिखेंगे नहीं, यहाँ उसके अपोजिट एस्पेक्ट, मतलब क्या, परचेज अगर डेबिट होता है तो उसके अपोजिट वाले को हम लिखते हैं। अपोजिट में क्या जा रहा है, कैश टू कैश। टू किस साइड आता है, हमारे डेबिट साइड। तो Jan 3 को टू कैश लिख देंगे, 10,000 अमाउंट रहेगा। क्लियर है, ये हो गया पहला एंट्री। नेक्स्ट इसमें और कहाँ है, इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि परचेज वाली एंट्रीज, सेल वाली कहाँ पे है, या फिर सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जितने आपके टाइप्स के आपको बनाना रहेगा फॉर्मेट, तो उसको आप देखना पड़ेगा। कई बार इसको मिलाना पड़ता है, इसलिए हमारा ये जो लेजर का क्वेश्चन होता है लेंथी रहता है, तो उसमें काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए जैसे Jan 5 को, बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड मोहन। राम से 8,000 का और मोहन से 9,000 का लेने वाले हैं। तो उसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, देखिए क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होती है, परचेज तो डेबिट होता ही है, हमें पता ही है, अगर गुड्स बेचते हैं तो परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ देखिए कैश नहीं है तो क्या लेके जाएंगे, जिनका नाम है राम है और मोहन है, टू राम टू मोहन, यही होता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज टू साइड ले आएंगे। Jan 5 को हो रहा है तो Jan 5 टू क्या नाम है, राम और मोहन, टू राम टू मोहन। ठीक है, ये हो गया। अमाउंट क्या, 8,000 एंड 9,000, 8,000 एंड 9,000, ये हो गया। अब इसको ना ऐड कर लेते हैं, परचेज को ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 27,000। ये आ गया इस साइड का बैलेंस। पहले बैलेंस हमने डायरेक्ट क्यों निकाल लिया, क्योंकि देखिए और अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी परचेज का और कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ यही 3 एंट्रीज हमारी होनी थी, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हो गया। अब इसको देखिए, इस साइड तो आ गया, डेबिट साइड तो हमारा आ गया। क्रेडिट साइड यहाँ पे बैलेंस लिखना पड़ता है ना, कि हमारा दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए लेजर में। यही हमारा देखिए तरीका है, आपको यही सीखना है कि बैलेंस देखिए कैसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही होता है,
जैन का मंथ है, लास्ट के मंथ मतलब मंथ के लास्ट डेट पर हम इस एंट्री को करना नहीं बोलेंगे। जैन 31 को इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस CD लिखेंगे कैरेट डाउन, और 27 से 27,000 यहाँ पे भी हमारा कॉलम हो जाएगा बंद 27,000 से। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट मंथ डेट से Feb 1 को टू बैलेंस BD 27,000 से एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री करना हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। 27,000 को एंट्री यहाँ पे देखिए बाई बैलेंस CD लिख रहे हैं, तो बाई बैलेंस BD इधर लिखना है। हमें हर बार लिखते आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो तरीका है ना, इसको हमें याद रखना है कि हमारे 12th में भी बेस में काम आता है। यहाँ पे 11th में तो हम सीखते हैं, 12th में हमें बताने वाला कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर बस हमें सीखना 11th पे, 11th बेस ही हमारा काम आता है 12th में। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा परचेज का फॉर्मेट। अब देखते हैं सेल का। इसका आंसर देखेंगे तो हमारे बुक में एकदम करेक्ट आंसर आ भी रहा है। अब ले लेते हैं किसका, सेल का ले लेते हैं, सेल अकाउंट। एक और बात, इसमें एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे कि अगर पहले हमने बना लिया सेल अकाउंट, जैसे हमने बना लिया परचेज अकाउंट बना लिया, इसको दोबारा नहीं बनाएंगे। एक बार हो गया तो एक बार हो गया, दोबारा एक ही अकाउंट फिर से नहीं बनाते हैं हम। ठीक, अब क्या है यहाँ पे सेल का। अब सेल का ढूंढते हैं, कहां पर है, मिला Jan 7 को। Jan 7 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,600, हमने गुड्स सोल्ड किया 7,600 का फॉर कैश। इसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले जनरल एंट्री सोचेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट अगर बना रहे हैं तो इसका हम सेल को लिखेंगे नहीं, उसके अपोजिट एक्सपेक्ट्स को लिखेंगे। क्या होता है, बाई कैश, तो किस साइड हमारा आया, बाई। ठीक है, तो डेट क्या है यहाँ पे, Jan 7 बाई कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 7,600 लिख दिए, 7,600 आ गया। फिर Jan किस में मिला, 17 में। देखिए अब Jan 17 में डायरेक्ट सोल्ड गुड्स टू रोहन 11,500, हमने रोहन को गुड्स सोल्ड किया 11,500 में। इसकी एंट्री क्या बनती है हमारी, क्रेडिट पर है, तो सोहन को डेबिट कर देंगे टू सेल। सेल तो हमारा क्रेडिट होता ही है, तो आम सी बात है, ये तो हम शुरू से जानते आए हैं। तो यहाँ पे सोहन को लिखेंगे, क्योंकि हम सेल बुक में सेल को लिखते नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा Jan 17 को बाई सेल बाई सोहन, तो अमाउंट क्या है 11,500 ऐड कर लेंगे, 19,100 आएगा। इस साइड भी 19,100। फिर इधर देखिए क्या करेंगे, Jan 31 टू बैलेंस CD 19,100। उसके बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा है, Feb 1 बाई बैलेंस BD 19,100। आंसर देखेंगे इसका भी तो सेम ही आएगा, सेल 19,100 आ रहा है। अब देखते हैं और भी ट्रांजैक्शंस हमारे किस लेजर में जाने वाले हैं। अब देखते हैं आगे के जल्दी से। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं हमारे, कौन सा फॉर्मेट, चलिए बनाते हैं, कैपिटल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट हमारा एक ही एंट्री है, इसलिए इजीली हमने उठा लिया। कैपिटल हमारा कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, यही एंट्री हम करते हैं। तो इसको देखिए हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या ले जाएंगे, कैपिटल बना रहे हैं तो कैपिटल को नहीं लिखेंगे, कैश को लिखेंगे। तो कैश हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं इसमें Jan 1, मतलब कि ये बाई साइड है और ये टू साइड है, तो बाई साइड लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 60,000। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल। यहां क्या लिखते हैं, Jan 31 को टू बैलेंस CD लिखते हैं 60,000 से, Feb 1 बाई बैलेंस BD 60,000 से।
लो जी, ये हो गया हमारा इजली। ठीक है, अगर इतना याद रखना है, बैलेंस सीडी इधर लिख रहे हैं तो बैलेंस बीडी इधर आएगा, बैलेंस बीडी उधर, सीडी इधर लिख रहे हैं तो बैलेंस बीडी इधर आएगा, एक ही साइड दोनों नहीं आता कभी। ठीक है, अब आगे फॉर्मेट अब किसका खींचे, फर्नीचर देख लेते हैं, वो भी छोटा सा है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर देखिए कहां पर है हमारा, जैन 11 को बॉट फर्नीचर बॉट फर्नीचर क्या कितने का, 5000। तो 5000 का हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है तो इसको हम डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश किस लिए, यहाँ पे देखिए क्रेडिट तो मैं कह नहीं रहा है ना, कैश भले नहीं कह रहा है, फिर भी हम कैश को ही अपना मानते हैं, एक्सपेक्ट एक होता है क्रेडिट एक्सपेक्ट, हमारा वही लेके चलेंगे जब कुछ नहीं दिया है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, टू किस साइड आता है, इस साइड आता है, इस साइड ले आते हैं जैन 11 को, जैन 11 टू कैश क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर को तो लिखेंगे नहीं, तो अमाउंट कितना है 5000 लिख देते हैं, 5000 इधर भी बैलेंस आ जाएगा, इस बार इस साइड लिखेंगे जैन 31 को बाई बैलेंस सीडी इधर आएगा, बीडी लिख के ना आ जाना। ठीक है, बैलेंस सीडी रहेगा। अब यहां पे लिखेंगे फैब 1 को टू बैलेंस बीडी कितने से 5000। अब बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारी कौन सी एंट्री है, जैन 2 को ओपन बैंक अकाउंट। अब जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका क्या करते हैं, बैंक ओपन करना मतलब क्या, अपने पैसे कुछ डिपॉजिट करना बैंक में, तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किधर आ रहा है, इस साइड, जैन 2 को टू कैश लिख रहे हैं, क्यों, बैंक का कॉलम बना रहे हैं इसलिए, कैश अकाउंट, और अमाउंट जाएगा 20000, यहां पे जैन 31 बाई बैलेंस, बैलेंस से पहले एक और एंट्री है, जैन 20 को भी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट कर बैंक में सेम एंट्री होनी है, इधर भी जैन 20 को टू कैश अकाउंट, अमाउंट रहेगा 10000, बैलेंस सीडी तो लिखेंगे ही, बस डिफरेंस रहेगा इतना कि 30000 से लिख देंगे, ये हो गया 30000 से। फिर इस साइड आ जाएंगे फैब की एंट्री करने को, फैब 1 टू बैलेंस बीडी 30000। ठीक है, ये हो गया। अब राम का अकाउंट देखते हैं, राम्स अकाउंट। ठीक है, इनकी एंट्री देखिएगा थोड़ी डिफरेंट है। जैन 5 को जब हमने इनका गुड्स खरीदा था इन्होंने, तो उनकी तो एंट्री हम किए थे कौन से वाले में, जब उन्होंने परचेज अकाउंट हम जब बनाए थे तब उसमें किए थे। इसमें देखिए जब राम ने खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ था, राम, जब राम का बना रहे हैं तो उसके अपोजिट एक्सपेक्ट्स को देखेंगे, जैन 5 बाई परचेज लिखेंगे, यहाँ पे परचेज डेबिट था इसलिए इसको डेबिट साइड लिख दिए 8000 से, ये हो गया। और जब वो पेमेंट करेंगे हमें जैन 15 को, जैन 13 को जब पेमेंट हो रहा है, उन्होंने पेमेंट किया हमें पेड बाई कैश, तो कितना आया, पेड कैश टू राम, हमने जब पे किया तो कितना आ रहा है हमारे पास, राम को डेबिट हो रहा है पहले बात, तो राम डेबिट टू कैश, टू साइड आ रहे हैं इधर टू कैश अकाउंट 8000, दोनों साइड आ गया, और ये हमारा कॉलम बंद हो गया। जब हमारा दोनों कॉलम में एक इक्वल अमाउंट आ जाता है तो यहाँ पे बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हमारा आराम से सॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं अब किसका, देखिए हमें बनाना है लेजर। चलिए राम का तो हो गया, मोहन से स्टार्ट करते हैं, मोहन का लेजर बनाएंगे हम। मोहन अकाउंट,
ठीक है, मोहन का बनाते हैं। मोहन में देखिए Jan 5 को वो हमसे गुड्स खरीदा था, वो वाली एंट्री हम करेंगे। तो क्या एंट्री हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन का बना ही रहे थे तो उसको किस साइड ले जाएंगे? बाई परचेज, जैसे हमने किया था राम वाले केस में। Jan 5 बाई परचेज, ये हो गया, अमाउंट था 9000, ये हो गया। उसके बाद यहां पे देखिए पेमेंट वाली एंट्री भी थी उनकी। Jan 15 को इशू अ चेक टू मोहन 9000 इशू चेक किया, तो इसकी एंट्री क्या होती है? यहां देखिए हमारे पास आ रहा है, जैसे उन्होंने पे किया ना, तो मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट, उनको मिल रहा है, मतलब हम पे कर रहे हैं, तो मोहन को डेबिट करते हैं, टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ये एंट्री होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो टू बैंक इधर आ जाएगा। Jan 15 टू बैंक अकाउंट, कितने से? 9000 लिख देते हैं। और यहां पे कोई बैलेंस CDBD नहीं आएगा, राम वाले केस की तरह सेम रहने वाला है। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सैलरी का करते हैं, वो भी छोटा सा ही है। सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारा सिर्फ एक दिया है, Jan 9 को पेड सैलरी 4000, सैलरी पे करते हैं, तो देखिए इसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी हमारा नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश किधर आ रहा है? इस साइड। तो डेट क्या है? Jan 9 टू कैश, अमाउंट क्या है? 4000 लिख दिए, और इधर आ जाएगा Jan 31, वही जो आप करते आए हैं, बाई बैलेंस CD, यहाँ पे 4000 कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे 4000 का इधर फिल करेंगे, हम छोड़ रहे हैं, आप फिल करते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे Feb 1 टू बैलेंस BD 4000, बैलेंस CD इधर बना रहे हैं, तो बैलेंस BD इस साइड बनाते हैं। ठीक है, लास्ट के अपने दो और देख लेते हैं जो बचे हैं। एक बचा है सोहन का, दूसरा हमारा बचा है रेंट का। तो हमारे पास दो और है, उन्हीं का जल्दी से कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए गुड सोल्ड टू सोहन वाले केस में सेल वाली जब लेजर हमने बनाया था तो सोहन की एंट्री की थी। अब यहां पर देखिए जब सोहन करना है तो क्या करते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है पहले ये बताइए। सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। तो अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे सोहन का, तो सोहन को तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सेल को लिखेंगे। सेल किस साइड आता है हमारा, इस साइड आता है टू सेल। डेट क्या है Jan 17, तो इधर क्या आ जाएगा 11,500। ये हो गया हमारा कॉलम बंद। फिर वही यहां पे भी Jan 31 बाई बैलेंस CD 11,500। फिर इस साइड आइए Feb को Feb 1 टू बैलेंस BD 11,500। ये हो गया। अब रेंट पे हो रहा है 3,000 का। 3,000 का हम रेंट पे जब करते हैं तो इसका एंट्री क्या होती है, रेंट हमारे नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या होता है, डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ रेंट अगर जब बना ही रहे हैं रेंट का फॉर्मेट तो क्या नहीं लिखते हैं, रेंट को नहीं लिखेंगे, कैश तो लिखेंगे। रेंट तो कैश क्या हो रहा है, टू साइड जा रहा है, टू इधर आ जाएगा, टू कैश। डेट क्या है Jan 24। इस साइड अमाउंट वाले कॉलम में खींच देंगे, हमारा ये क्या आ जाएगा था 3,000। फिर वही बाई बैलेंस CD लिख देंगे 3,000 से। उसके बाद फिर यहाँ पे Feb 1 को ले आएंगे, टू बैलेंस BD लिख के 3,000 से। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइज ये क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी हमने आपके लिए एफर्ट दिया। तो ये बताइए वीडियो हम आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनकी भी हेल्प हो सके, लेजर वो भी सीख सके ईजिली तरीके से। काफ़ी ईजी होता है लेजर हमारा। और अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।